ये वीडियो अली हसन को डेडिकेट की जाती है। सुनो, इन मुकर्रर करदा आजमाइशों के बाद तुम्हें तुम्हारी चाहत नवाज दी जाएगी। बस थोड़ा सब्र करो। देखो, अल्लाह वाकिफ़ है तुम्हारी हर छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी परेशानी से। उसे मालूम है तुम्हारे दिलो दिमाग की कैफियत, और वो वाकिफ़ है तुम्हारे हर दुख दर्द से और हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी। वो गवाह है हर उस तलख लफ्ज़ का जो तुम्हें लोगों से सुनने को मिले, और वो गवाह है तुम्हारे हर एक आंसू का जो तकलीफ़ पहुंचने पर तुम्हारी आंखों से निकले। और जिन आंसुओं को तुम बेकार समझते हो ना, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हैं। और वो गवाह है तुम पर आने वाली हर उस आजमाइश का जो तुम्हें उसके करीब ले आई, हर उस दुख भरे सजदे का जो तुमने उसके सामने किया। उसने सुनी है तुम्हारी जब कोई और ना था तुम्हें सुनने वाला। उसी ने दिलासा दिया है तुम्हें जब कोई और ना था तुम्हें दिलासा देने वाला। और उसी ने समेटा है तुम्हें जब कोई और ना था तुम्हें समेटने वाला। अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ों को तो तुम भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता। खुद के साथ हुई ज़्यादतियाँ तुम भूल जाते हो, लेकिन उसे सब याद रहता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, बेशक वो हर चीज़ से वाकिफ़ है और वही बेहतर इंसाफ करने वाला है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। और देखो, दुआ तकदीर बदल देती है। तुम यकीन करके तो देखो, मुमकिन है जो अब तक नहीं मिल सका अब मिल जाए। तुम मांग कर तो देखो। देखो, जब अल्लाह इतने बरसों बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लौटा देता है, वीरान सहरा में हज़रत हाजरा के लिए पानी का इंतज़ाम कर सकता है, तो तुम्हारी दुआ भी वो कबूल करेगा। वक़्त और कामल यकीन सब बदलने पर कादिर है। बेशक उसकी एक कुन तुम्हारी तकदीर बदल देगी इंशाअल्लाह। और सुनो, जब अल्लाह की कुदरतों की कोई हद नहीं है, तो फिर आप इतना महदूद क्यों सोचते हैं? हर वो चीज़ जिसे आप आज दुआओं में मांग रहे हैं, वो आप तक पहुंचने का रास्ता बनाए हुए है, और बस अल्लाह के एक कुन के इंतज़ार में है। जैसे ही कुन फरमाया जाएगा, वैसे ही आपको सब अता कर दिया जाएगा। जैसे आप अपनी माजी की दुआओं को आज जी रहे हैं ना, वैसे ही आज मांगी हुई दुआओं को आप कल जिएंगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखें। कुरान पाक में इरशाद है कि वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ इतना फरमाता है कि हो जा, बस वो हो जाती है फिर। और सुनो, और क्या पता जिसे तुम सबसे छुपके बड़ी खामोशी से अल्लाह से मांगते हो, वो अल्लाह बहुत जल्द सबके सामने तुम्हें बड़ी खूबसूरती से अता कर दे। और यकीन रखो, करेगा भी इंशाल्लाह। और फिर मुबारक हो। बस वो दिन आने ही वाला है जब तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें दे दी जाएंगी, और तुम खुशी से रो पड़ोगी इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह की तरफ से जब कुन के मोजज़े तुम्हारे लिए होंगे, तो ये जो लोग तुम्हें मायूस करते हैं ना, ये खुद हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। और लोगों ने कहा कि वो चीज़ तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, और तुमने मान लिया। क्या तुम जानती नहीं कि दुआएं मुकद्दर का लिखा मोड़ देती हैं? अपने रब पर तवक्कल करके तो देखो। देखो, कभी गौर किया है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हर सूरत में उम्मीद ही दिलाई है। कभी आपने ना उम्मीदी की कोई कहानी नहीं देखी होगी। यानी हर सूरत में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि तवक्कल करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बेशक उन्हें उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा हो, रास्ते मुश्किल दिख रहे हों, मगर फिर भी वो आगे जाकर कामयाब ही होते हैं। और सुनो, रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना, तो उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं सब अरश वाले। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो ऐ दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियाँ उससे सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है इन दुआओं की कबूलियत का, जिनका जवाब तुम्हें लगता था कभी नहीं आने वाला। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा यकीन की जोली फैलाने वाले, कुल लिख दिया है मैंने, अब नसीब में तुम्हारे। मैं मान क्या हूँ तुमसे, मुझको मनाने वाले तुम्हें लाना था मुझ तक। और सुनो, यकीनन अल्लाह तुम्हें वही देंगे जो तुम मांग रही हो, लेकिन अल्लाह वो सब कुछ अपने वक़्त पर तुम्हें देंगे इंशाल्लाह। और देखो, शैतान के वारों में से एक वार ये है कि वो इंसान को गमगीन रखता है। इसलिए किसी भी गम, परेशानी, तकलीफ़ या मुश्किल वक़्त में अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़ जाया करो।
دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ تم سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، اس کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پشیمان ہو کر تو دیکھو۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو، کب وہ تمہیں معاف کر دے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لوٹ جاؤ اس کی طرف۔ وہ تو بلاتا ہے تمہیں، دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور سنو، ہمت مت ہارنا، محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر وہ چاہے اللہ کے کن کی ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی دیر کی ہے یہ آزمائش، اس کے بعد اپنی دعا کی قبولیت سے نوازی جاؤ گی انشاءاللہ۔ اور دیکھو، اداس مت ہو، تمہیں مشکلات میں ڈالنے سے پہلے وہ رب تمہیں ان میں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوتا ہے، تو اداس مت ہوا کرو۔ تمہاری زندگی کا یہ اندھیرا بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھو، اللہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ابھی اس چیز سے نہیں نواز رہا جو آپ مانگ رہی ہو۔ اور دیکھو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہمیں ایسی محبت دے دے جس کا پلڑا ہمیشہ باری ہی رہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے، کسی بھی انسان، کسی بھی دکھ اور کسی بھی خوشی، حتیٰ کہ اپنے نفس کے مقابل بھی، بس آپ کی محبت حاوی ہو۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے۔ اور دیکھو، مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا بھی ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ یاد رہتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں، اور رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے پھر، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم بس شکر کے سجدے کی تیاری کرو، اللہ کی طرف سے بہت جلد خوبصورت معجزہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم شکر کرتی نہیں تھکو گی انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ تم بالکل ہی اپنی خواہشات کو مار ڈالو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں بہتر وقت پر وہی چیز عطا کروں گا، اور بھی خوبصورت بنا کر۔ تم بس خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے اور اس کی رضا جانے۔ اور سنو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ ضرور دیں گے جس کے لیے تم اتنا صبر کر رہی ہو انشاءاللہ، اور پھر اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور تم ساری پریشانیاں بھول جاؤ گی۔ اور دیکھو، تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتی رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے ہی والا ہے۔